ऐसा होता है ना, जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम है, हम कर लेंगे हम चीज़ें, ठीक है। बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा ये गलती बिल्कुल मत करना है ना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम सोचते हैं यार अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, सेकंड ईयर में कर लेंगे, थर्ड ईयर में कर लेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। वो बाद वाला टाइम कभी नहीं आता है। सो बेसिक सी एडवाइस ये रहेगी कि भाई फर्स्ट ईयर से ही अपनी जान लगा दो, ठीक है। अपने पास स्किल्स होंगी तो अपने को जॉब मिलेगी, राइट। एक तो वैसी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो बची कुची हैं उसके लिए भी हमारे पास वो बेसिक स्किल्स नहीं होती हैं। फर्स्ट ईयर में आए हो, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा नए हो कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपने पहले 11th 12th में कभी पढ़ी हो तो आपने HTML पढ़ी होगी, ठीक है, पाइथन बेसिक से आपने पढ़ी होगी। बट अब यहाँ पे जब आप डिग्री में आओगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ सी के प्रोग्राम लिखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ पाइथन को सीखने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू लर्न द फ्रेमवर्क्स ऑल्सो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, मैं आपको बेसिक से एकदम बताना चाहूँगी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको चूज़ कर लेनी है अपनी एक लैंग्वेज। लाइक अपने फर्स्ट ईयर से ही आपको एक लैंग्वेज पे अपनी कमांड बना लेनी है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सी से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है वो सी से ही स्टार्ट करा देते हैं। कहीं कहीं पे पाइथन होती है, C++ होती है, बट ज़्यादातर सी से स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि एक तो सी बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स उसमें है नहीं, बहुत आसान और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो आपको स्टार्ट करना है सी के साथ। उसमें थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाइए, देन आप वेब डेवलपमेंट में जंप कर लीजिए अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो आपको फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, वेब डेव आपको करनी है पहले HTML, बहुत बेसिक, बहुत आसान। फिर आपको CSS करनी है। एंड ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई पोर्टफोलियो हो गई, जो कि फंक्शनैलिटी उसमें नहीं होगी बिकॉज अभी तक आपने JS नहीं की है, ठीक है, बट वो दिखाने के लिए काफ़ी अच्छी होगी। उसका लुक अच्छा करने के लिए आप CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। एंड ये दोनों लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद आपको तुरंत सीखनी है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट देती है आपकी वेबसाइट्स को, उसका ब्रेन होता है वो, ठीक है। तो इंटरैक्टिविटी सिर्फ जावास्क्रिप्ट से आती है। तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आप उसके बेसिक से स्टार्ट कीजिए, लाइक उसके डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए। देन आप थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स पे जाइए, उसके फंक्शंस हो गए, है ना, डोम मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। बाकी सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। देन अब आपने जावास्क्रिप्ट कर ली, HTML CSS आपको पहले से आती थी, अब आपको इनको तीनों को मिला के एक बहुत अच्छा सा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है दोबारा, जी हाँ। और पोर्टफोलियो अगर आप नहीं बना सकते हैं, आप टू डू ऐप बना लीजिए, ठीक है। आप बना लीजिए एक अलार्म, एक कैलकुलेटर, इस तरीके का आप कुछ भी प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, एंड उसको आप अपने रिज्यूमे में डाल दो, आपको इंटर्नशिप्स वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फर्स्ट ईयर में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना है, उन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेना है, ठीक है। आपने वेबसाइट बना ली, पोर्टफोलियो जो है आपका, आपने टू डू ऐप बना लिया, आपने एक वेदर ऐप बना लिया, आपने एक कैलकुलेटर बना दिया, और आपका हो गया बस, ठीक है। फ्रंट एंड आपका आप सोचिए कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं बोल सकते, बट बेसिक्स आपको आ गए हैं। अब उसके बाद आपको CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको सीख लेनी है, जैसे कि टेलविंड। टेलविंड CSS का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड आपको बूटस्ट्रैप सीख लेना है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आप अगर जाएँ तो आप फिग्मा कर सकते हैं, अगर आपको फ्रंट एंड में भी जाना है तो आप फिग्मा की भी नॉलेज ले सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से सारा वेब डेवलपमेंट आ जाएगा फ्रंट एंड के लिए। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद अब आप आ गए हैं अपनी सेकंड ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर में जाके आपको स्टार्ट कर देना है DSA। बहुत सीरियसली आपको DSA कर लेना है, बिकॉज अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 साल ऑलरेडी है आपके पास, तो आपको DSA अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो मेरी राय तो यही होगी कि आप सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई अगर थर्ड ईयर का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो वो सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान दे, वेब डेव करना चाहता है तो वो करे। वैसे बेसिकली आपको वेब डेव पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स होती है फ्रेशर के लिए। तो आपको वेब डेव कर लेनी है, प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, एंड फिर आपको इंटर्नशिप्स एंड जॉब के लिए आपको सर्च करना स्टार्ट कर देना, अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। बट अगर आप अब आप आए हैं सेकंड ईयर में, ठीक है, तो अब आपको DSA कर लेना है ना। बहुत सारे लीड कोड पे बहुत सारे पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है तो आपको पैटर्न क्वेश्चंस कर लेने हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। तो लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, उन सबसे हेल्प ले लीजिए, ठीक है। तो सेकंड ईयर में आपको DSA और अपना वेब डेव दोनों साथ साथ लेके चलना है। एंड स्पेशली अगर आप एक Tier 3 कॉलेज से हो ना, तो भाई देखो DSA पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना, मतलब करना है, DSA अच्छी चीज़ है, काम आएगी लॉन्ग टर्म में, बट अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं तो प्लीज़ अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। ये चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे थर्ड के हो, आप जिस भी ईयर के हो ना, चाहे आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं तो भाई प्लेसमेंट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपने कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आता है। तो आपको अपने दम पे ही सब चीज़ करनी है, तो आपको स्किल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। स्किल्स पे ध्यान दीजिए अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं।
ऐसे करना किस अप्रोच से, देखिए आपको ट्राई करना है, आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। मीडियम लेवल के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स आप एकदम से मत उठाइएगा, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाएगा, ठीक है। देन जब आपकी थोड़ी सी कमांड बनने लगेगी, आपका लॉजिक बिल्ड होने लगेगा, देन आपको करने हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे होते हैं ठीक है, नहीं हो रहे हैं छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने। अब बात आती है थर्ड ईयर पे, ठीक है। अब हमने अपनी फर्स्ट ईयर में फ्रंट एंड कर लिया है, सेकंड ईयर में हमने डी से कर लिया है, अब हमें थर्ड ईयर में क्या करना है, अब हमें करना है बैक एंड, ठीक है। बैक एंड पे हमें अब ध्यान देना है, बिकॉज वी आर विलिंग टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर। एंड फुल स्टैक बनते कैसे हैं, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, दोनों को मिला के हमने फुल स्टैक बना दिया है। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब से नहीं करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वहाँ से सीखिए, ठीक है। एंड फॉर बैकएंड आपके पास मेजरली चॉइस होती है जावास्क्रिप्ट, आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगी आपको नोड पढ़ लेना है, ठीक है। नोड जेएस जो है वो एक बैकएंड लैंग्वेज है, एक बैकएंड वर्क एनवायरनमेंट है, जिसमें आप अपना सर्वर बना सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि हम डीएसए कर चुके हैं सेकेंड ईयर में, तो बैकएंड इज ऑल अबाउट लॉजिक, एंड लॉजिक बिल्डिंग हमारी वहीं से हो गई है, ठीक है। तो बैकएंड में हमें ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। एंड नोट जेएस के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से नहीं पढ़ना, उसके बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। अब आपने नोट पढ़ लिया है, ठीक है, बैकएंड की आपको नॉलेज होने लगी है, आपको उसके साथ साथ यूज़ करना है एक्सप्रेस, जो कि अगेन नोट के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड आपको बनानी सीखनी है एपीआईज, लाइक एपीआई कॉल कैसे होती हैं, कैसे एपीआईज बनती हैं, डाटाबेस कैसे बनता है, डाटाबेस से कनेक्ट कैसे होता है। अब बात आती है डाटाबेस की, ठीक है। डाटाबेस के लिए आपको सीखना है, लाइक नो सीक्वल भी होता है आपके पास, सीक्वल भी होता है। सीक्वल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे माई सीक्वल हो गया, ओरेकल सीक्वल है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको नो सीक्वल डाटाबेस चाहिए तो आपके पास मोंगोडीबी जैसा बहुत वर्सेटाइल डाटाबेस होता है, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, अब आपको आ गया बैकएंड। अब आपको क्या करना है, आपको बना लेना है बहुत अच्छा सा 1-2 प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्किंग प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि आपके लाइव होंगे गिट हब पे आपके लाइव। एंड हाँ, मैं ये पॉइंट भूल गई थी कि आपको गिट और गिट हब दोनों साथ में करते रहना है, ठीक है। गिट और गिट हब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज वहीं पे आपका कोड लाइव होगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। अब आपने फाइनल ईयर में आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपने सब चीज़ सीख लिया, स्किल्स आपके पास हैं, डीएस आपके पास है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सर्च करना स्टार्ट कर देना है जॉब के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना। कुछ आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी सीनियर से हेल्प लेके वो आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको देखना है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है क्या, लाइक आप एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो उसने क्या क्या डिमांड किया है, कौन कौन सी फ्रेमवर्क्स वो मांग रहा है। लाइक फ्रंट एंड में वो आपसे रिएक्ट मांग सकता है, बैक एंड में आपसे नोड मांग सकता है, या फिर आपसे और कोई सा फ्रेमवर्क मांग सकता है। तो आप इस पॉइंट पे आपको अप्लाई करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों, उससे होगा क्या, देखिए अब आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपने इंटरव्यू की, आपको कॉल आ गई, आपने इंटरव्यू दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, नहीं सिलेक्ट होंगे, यही तो होगा ना भाई। एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। इंटरव्यूज़ दीजिए, चाहे जैसे भी जिस भी रोल के लिए आपको मिल रहे हैं ना, फ्रंट एंड के लिए मिल रहे हैं दे दीजिए, फुल स्टैक के लिए मिल रहे हैं दीजिए, ठीक है। आपको उससे पता लगेगा कि कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे बात करनी है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अप्लाई करते रहना है, एंड जॉब्स के हिसाब से अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहिए। ये नहीं है कि सेम रिज्यूमे सभी जगह आप अप्लाई करें, नहीं, जॉब के हिसाब से आपको अपने रिज्यूमे में चेंजेस करने हैं। जैसे कि अगर आप फुल स्टैक की कर रहे हैं तो आप उसमें सारे कीवर्ड्स वैसे डाल दीजिए, ठीक है। उसका एटीएस स्कोर देखिए कि वो कितना है, ठीक है। ज़्यादा एडवांस स्किल्स है नहीं, ठीक है। बेसिक्स आपने पढ़ लिया, एचटीएमएल सीएसएस आपने पढ़ लिया है, ठीक है। बूटस्ट्रैप आपको आती है, लाइक फुल आपने फ्रंट एंड नहीं किया, आपने रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है। जितना भी आता है ना भाई, अप्लाई करो, सिलेक्ट होते हो तो जाके इंटरव्यू दो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले आपके पास पूरी स्किल्स नहीं है भाई, क्या होगा, रिजेक्ट ही तो होगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको इंटरव्यू देना है, एंड जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ देंगे ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे होगा क्या, देखिए अभी तो हम ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लाइक अभी हम अपने फाइनल ईयर में हमने दे दिया, लाइक अगर हमें जॉब मिल गई ठीक है, इंटर्नशिप मिल गई ठीक है, बट इससे फ़ायदा ये होगा जब हम अपने लाइक अपने ग्रेजुएशन कर लेंगे ना, हम फाइनली बहुत सीरियस होके जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है, उसका इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो हमें पता होगा ऑलरेडी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका होगा सिचुएशन को हैंडल करने की, ठीक है। तो यही था, आपको अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है वेब डेव, देन थोड़ी सी कोडिंग पे कमांड बनाइए, C++ जैसी लैंग्वेजेस सीखिए, बिकॉज वहाँ पे आपको ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे, ठीक है। देन सेकेंड ईयर में आपको डीएसए ज़रूर स्टार्ट कर देना है, एंड सीरियस होकर उसको कर लो। एंड फाइनली अपने फाइनल ईयर में आप क्या आके आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड आपने सीखना स्टार्ट कर दिया है, तो आप डीएसए सारी चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत अच्छा सा एक लाइक वर्किंग प्रोजेक्ट आप बना दीजिए, जिसकी लिंक जो है वो लाइव होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। लाइक कोई अगर उसको रिक्रूटर देखे, वो क्लिक करे, तो वो आपका प्रोजेक्ट पूरा लाइव शो होना चाहिए, ठीक है। तो यही था बस।
एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो देखो, मैंने वेब डेव तो स्टार्ट नहीं किया था ना, मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं सोची थी यार बहुत ज़्यादा टाइम है। देन सेकेंड ईयर में क्योंकि मेरे कॉलेज में डीएसए एक सब्जेक्ट था C++ को लेके, तो मैंने डीएसए वहाँ पे कर लिया था, थोड़ा बहुत सीरियसली नहीं किया था, सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, दैट्स इट। ठीक है, तो वो गलती आप मत करना। फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे बताया वेब डेव स्टार्ट कर लो, इंटरेस्ट बिल्ड होगा, एंड स्किप मत कीजिएगा कोई भी चीज़। ठीक है, कॉलेज का सिलेबस पढ़ना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम सारे के सारे जो हैं यार Tier 3 कॉलेज हैं, एंड यार देखिए टू बी ऑनेस्ट सब Tier 3 कॉलेज से हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं देख रहे होते। Tier 1 2 से होते हैं, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो आपको करना क्या, आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, बिकॉज मैं जो गलती कर चुकी हूँ मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी करे। तो ये ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। दिस इज़ व्हाट माय एडवाइस इज एज अ BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट, बिकॉज मैं आई एम स्टिल अ लर्नर। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बिल्कुल मेरा वेस्ट हो गया। एंड इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि यार मेरे पास देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक लैपटॉप नहीं था, तो मैं वेब डेव तो कर नहीं सकती थी। तो जो गलतियाँ मैंने की है मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें। इफ़ यू हैव रिसोर्सेज देन प्लीज़ आप करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज टाइम नहीं बचता है जब आप फाइनल ईयर में आते हो। मुझे पता है मेरे पर कितना ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, मैं अपने 5th सेमेस्टर में हूँ, एंड मेरा दिमाग इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लैंक है कि मैं क्या करूँ। सो मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया है, एंड आई एम जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, कि मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। भाई सोचोगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भी कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट मुझे देख रहा है, भाई देखो लेट नहीं हुआ है। जब आपको अकल आए ना, जब आपको समझ में आए कि आपको कुछ करना है, स्टार्ट कर दो। बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एंड कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है एंड वो लाइक मुझे कोई भी सजेशन देना चाहता है, तो आई एम ऑलवेज ओपन, एंड कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। एंड बस आज के लिए इतना ही।